सम्राट अशोक मौर्य एक शक्तिशाली राजा था। उसका साम्राज्य लगभग पूरे भारत पर फैला हुआ था। युद्ध और विस्तार उसकी सबसे बड़ी नीतियां थीं। उसने अपनी सेनाओं को आदेश दिया था, जिसे जीतना है उसे रौंद दो। लेकिन एक युद्ध ऐसा था जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ये था कलिंग युद्ध। कलिंग एक स्वतंत्र राज्य था जो किसी साम्राज्य के अधीन नहीं था। अशोक ने उसे जीतने के लिए सेना भेजी। युद्ध इतना भयंकर था कि मैदान लाशों से भर गया। इतिहासकार कहते हैं कि करीब 1 लाख लोग मारे गए और हजारों घायल हुए। युद्ध जीतने के बाद अशोक युद्धभूमि पर गया। हर तरफ खून, चीखें और जलते हुए घर थे। एक वृद्धा ने बिलखते हुए कहा, राजा, तुमने मुझे जीते नहीं, तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया। उसकी बात अशोक के दिल में उतर गई। वह कांप गया। पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसकी जीत दूसरों की हार नहीं, बल्कि पूरे मानवता की हार थी। उस रात वह सो नहीं पाया। अगली सुबह उसने अपनी तलवार एक बौद्ध भिक्षु के चरणों में रख दी। उसने संन्यास नहीं लिया, लेकिन जीवन को बदल दिया। उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और यह कसम खाई, अब से मैं तलवार से नहीं, धर्म से राज करूंगा। इसके बाद का अशोक पहले वाले अशोक से बिल्कुल अलग था। उसने युद्ध पर रोक लगाई, अस्पताल बनवाए, सड़कों का निर्माण करवाया, जानवरों के लिए संरक्षण दिए और सबसे बड़ी बात, धम्म यानी नैतिकता और करुणा का प्रचार पूरे साम्राज्य में शुरू किया। उसने अपने संदेश पत्थरों पर खुदवाए, जिन्हें आज भी अशोक के शिलालेख कहा जाता है। नेपाल से लेकर दक्षिण भारत और अफगानिस्तान तक उसके संदेश पाए जाते हैं। आज भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का सिंह चिन्ह उसी महान राजा की याद दिलाता है, जिसने तलवार को छोड़कर अहिंसा को अपनाया। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ऐसी और ऐतिहासिक कहानियों के लिए।